नमस्कार साथियों, आज हम लोग तना स्टेम के बारे में जानेंगे। अब पेड़ पौधों के मुख्य रूप से 5 भाग जो होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है और पुष्प है और फल है। तो स्टेम यानी तना किससे बनता है? अब कल हम लोग जाने थे कि जड़ जो है मूलांकुर से बनता है। बीज का वह भाग जो है मूलांकुर से जड़ बनता है। पहले मूलांकुर निकलता है कि पहले प्रांकुर निकलता है? पहले मूलांकुर, पहले जड़ नीचे जाती है और उसके बाद जो है प्रांकुर निकलता है, तो प्रांकुर से तना बनता है। और तना जो होता है, तने की मेन पहचान ये होती है कि उसमें गांठें पाई जाती हैं। और तना क्या करता है, इसके कार्य के बारे में आप जानेंगे। तना पूरे पेड़ पौधों के भागों में यानी भोजन को और जल को जो है पहुंचाने का काम करता है। जड़ का क्या काम होता है आप जान ही गए हैं कि ज़मीन में स्थिर बनाए रखना और खनिज पदार्थों का यानी भोजन का और पानी का अवशोषण करना। लेकिन तना एक जो है पेड़ पौधों को आकार देता है। दूसरी चीज़ होती है कि पूरे शरीर में जो है जाइलम के द्वारा जल का और फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो है ट्रांसफ़र करता है। तो अब तना के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कोई पेड़ है, इस तरीके से आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई पेड़ है, इस तरीके से ये क्या हो गई, जड़ हो गई। ये जड़ हो गई और यहाँ से मान लीजिए ये इसकी ये तना हो गई। क्या हो गई, तना। अब ये तना हो गई और यहाँ से ये पत्तियाँ मान लीजिए ऐसे निकल रही हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं। ये पत्तियाँ हो गई, ऐसे इधर भी निकलेंगी और इधर मान लीजिए एक पत्ती इधर निकल गई तो पत्ती हो गई। और ये हो गया आपका जड़। क्या हो गया, जड़, जिसको कहेंगे रूट। और ये हो गई पत्ती, जिसको कहेंगे लीफ। पत्ती के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आता है, जैसे यहाँ से निकल गया कोई, जैसे ये फ्लावर, और ये आपका फ्लावर हो गया यानी पुष्प हो गया। क्या हो गया, पुष्प, जिसको कहेंगे फ्लावर। फ्लावर हो गया। फिर उसी प्रकार से जो है आप ऊपर जानेंगे, इसी फ्लावर से ही मान लीजिए आगे फ्लावर रहा होगा तो उसी फ्लावर से जो है ये क्या बन जाते हैं, ये फल बन जाते हैं। ऐसे ऐसे करके फल बन जाएंगे। तो ये हो गया फल। तो मुख्य रूप से पेड़ पौधों के 5 भाग होंगे। नंबर 1 रूट, नंबर 2 पत्ती, और ये मान लीजिए यहाँ तना, हम नंबर 2 पे ही तना कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए तना हो गया, ये तना जिसको स्टेम कहेंगे। नंबर 3 लीफ, और नंबर 4 पुष्प, और नंबर 5 फ्रूट यानी फल। तो ये सबके बारे में जानेंगे। और आप देखेंगे कि हम तना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखेंगे कि अब इसी में जो ये यहाँ से जहाँ से जो है पत्तियाँ निकलती हैं, यहाँ जहाँ से यानी शाखाएं निकलती हैं, जहाँ से जो है कोई तना निकलता, तना से भी बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। नोड को कहते हैं हिंदी में पर्वसंधि, पर्वसंधि कहते हैं। और 2 यानी एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, जहाँ जहाँ नोड होंगी वहाँ से जो है ये निकलेगी, नई ब्रांच निकलेगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी। इन दोनों के बीच वाले भाग को जो पर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। यानी इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो इस तरीके से तना के बारे में जान लेते हैं। तना अब देखेंगे, जैसे यहाँ देख लेते हैं तना यानी स्टेम। तना किसे कहते हैं, यानी बीज का वह भाग, बीज का वह बीज के प्रांकुर से तना बनता है। और मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ बनता है। बीज के प्रांकुर से तना बनता है। दूसरी चीज़ की इसकी जो ये
तना की एक विशेषता और होती है कि ये प्रकाश की तरफ जाता है। तना किधर जाता है? तना प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ जाता है। और एक मुख्य विशेषता यह भी है कि तना में गांठें पाई जाती है। अगली विशेषता ये है कि तना भोजन और जल का परिवहन करता है। अब भोजन का परिवहन किससे करेगा? फ्लोएम से, यानी भोजन के बारे में अगर पूछेगा भोजन किससे जाएगा, इसको फ्लोएम बोलेंगे, फ्लोएम द्वारा। और जल का किससे होगा? जाइलम द्वारा। पूछता है कि जल का परिवहन या ट्रांसफ़र कैसे होता है? जाइलम द्वारा। और जो भोजन का कैसे होता है? फ्लोएम के द्वारा। फिर इसके बाद हो जाए जो तना होता है, लगभग 95% भाग पौधे का, 95% पौधे के भाग को तना कहते हैं। अब उसी में पत्तियां भी होंगी, पुष्प भी होंगे, फल भी होंगे। अब ये तना के मुख्य विशेषताएं हो गई, तना किसे कहते हैं। अब तना के प्रकार मुख्य इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ स्टेम, तना के प्रकार, इसको कहेंगे टाइप ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम में मुख्य रूप से तना 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नंबर 1, यहाँ देख लेते हैं, ऐसे इसी चार्ट बना लेते हैं। नंबर 1 यहाँ से वाई तना, इसको एरियल स्टेम कहते हैं। तो आप जनरली यही समझ लें कि जो जमीन के ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वाई तना कहते हैं। 5% भाग नीचे होता है जिसे जड़ कहते हैं, और बाकी जो 95% भाग ऊपर होता है उसको वाई तना कहते हैं, एरियल स्टेम कहते हैं। यानी जमीन के ऊपर वाले भाग को, जमीन के ऊपर वाले भाग को वाई तना कहते हैं, जो 95% होता है। जैसे आम, अमरूद, जामुन, शीशम, बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे, नीम भी हो जाएगी ना। इस तरीके से बहुत सारे आदि कर देते हैं, जितने भी देखते हैं आप अपने वातावरण में, ये वायु तना अधिकतर भाग उसके जो है जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर का आता है आपका, दूसरे नंबर का अर्धवायु तना, अर्धवायु तना सेमी एरियल स्टेम, इसको कहेंगे। यानी जो आधा भाग जमीन के नीचे पानी में कह लें या मिट्टी में कह लें, जमीन में कह लें, और आधा भाग जो है जमीन के ऊपर हवा में रहेगा। यानी आधा भाग, ऐसे इसको लाइन कर देते हैं, आधा भाग या कुछ भाग, आधा भाग या कुछ भाग जमीन के नीचे या पानी में, और आधा या
कुछ भाग जमीन के ऊपर पाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण आप देखेंगे जलकुंभी, जलकुंभी पानी में पाई जाती है आधा और आधा नीचे होती है। दूसरा आप देखेंगे घासें जितनी होती हैं अधिकतर आधी ज़मीन के अंदर होती हैं और आधी ज़मीन के बाहर होती हैं। तीसरा है बाजरा, भी देख लेंगे बाजरा और इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगला मेन इम्पॉर्टेंट आपका है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका है भूमिगत तना। कौन सा तना? भूमिगत तना, भूमिगत तना, ग्राउंड स्टेम, ग्राउंड स्टेम। अब आप जनरली आप यही जानते थे कि जो ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। लेकिन कुछ तना ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे देखें आलू, जनरली अब आलू, और इसकी मेन पहचान हमने शुरू में ही बताया था कि इसमें गांठें पाई जाती हैं, गांठें को नोड कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले, यानी यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि बीच में क्लियर रहे। ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं वो तना जो है भूमिगत तना कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 आलू, नंबर 2 सूरन, नंबर 3 अदरक, नंबर 4 हल्दी, नंबर 5 लहसुन, नंबर 6 प्याज। ये सब क्या है? तना है। सुन के आपको अजीब लगेगा या जो लोग जानते हैं उनको लगेगा कि हाँ ये तना नहीं। अब देखेंगे किसी से अगर आप कहेंगे कि भैया आलू क्या है, तो वो कहेगा अरे यार आलू तो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, फल होगा या जो भी इस तरीके से। लेकिन आलू एक तना है। सूरन को ओल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल भी कहते हैं, इसको ओल भी कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, अभी इधर आगे जगह है तो इसको ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं ओल। तो ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले वह तना जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं उनको ग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना कहते हैं। अब आलू और सूरन, अब देखेंगे कि आप कहेंगे भैया आलू में कहाँ गांठें पाई जाती हैं, लेकिन आलू को अगर ध्यान से आप देखेंगे, जैसे ये आलू आपका बना हुआ मान लीजिए आलू है, तो आलू का जब सीजन आता है तो उसमें जगह जगह ऐसे अंखा टाइप जो है जहाँ से उसकी प्रांकुर और मूलांकुर निकलते हैं, तो वही उसके जो है नोड होते हैं। क्या होती हैं? वही उनकी गांठें होती हैं, वही उनकी पर्व संधियाँ होती हैं, तो उसमें गांठें पाई जाती हैं। और दूसरा सूरन को भी आप देखेंगे, जैसे सूरन इस टाइप का बना होता है, ऐसे ऐसे करके जैसे बड़ा सा ऐसे बन गया, तो बीच बीच ऐसे खुदना टाइप जहाँ जहाँ होगा वहाँ से नई नई पुत्तियाँ निकलती हैं और नई जो है, तो इस तरीके से ये भी एक सूरन हो गया, ये आलू हो गया, ये सूरन हो गया। तो गांठें जिसमें पाई जाएंगी, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक यही इसकी है कि जिसमें गांठें पाई जाएंगी, जो ज़मीन के जो यहाँ तो ये भूमिगत तना मतलब ये हो गया कि ज़मीन के नीचे पाया जा रहा है, लेकिन इसमें गांठें भी पाई जा रही हैं, इसलिए इसको हम तना कहेंगे। और इसको हम भोजन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, यानी खाते हैं। अब आप किसी से कहें कि भैया तना यानी दाल खाई जाती है, तो कहेगा अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप। लेकिन यहाँ देखें जो है तना आपका जो है आलू हो गया, सूरन, ओल हो गया, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। आलू सूरन को कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद इसलिए कहते हैं कि इसमें खाने वाला भाग ज़्यादा होता है। कंद यानी खाने वाला भाग ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको कंद कहते हैं। जैसे पहले नहीं लोग कहते थे कि जंगलों में लोग कंद और मूल खा करके अपना जीवन बिताते थे, तो मूल कल पढ़ाए थे कि जड़ को ही मूल कहते हैं और कंद को ही जो है तना कहते हैं। ठीक। और दूसरा चीज़ है अदरक और हल्दी, और इसको प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद।
प्रकंद किसे कहते हैं? अगर एक क्वेश्चन आ गया कि कंद किसे कहते हैं, जिसमें खाने वाला वह तना जो जमीन के नीचे पाया जाता है और इसमें खाने वाला भाग ज़्यादा होता है उसको कंद कहते हैं। और जो प्रकंद किसे कहते हैं? वह भाग जो जमीन के नीचे पाया जाता है और इसमें गांठें ज़्यादा पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे करते देखिए, गांठें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकंद। जैसे अदरक को आप देखेंगे, जैसे अदरक का ये चित्र बना दिया गया, अदरक ऐसे ऐसे होता है ना अदरक का चित्र, तो ऐसे 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 मान लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, या बहुत सारी, या तो हल्दी का ऐसे चित्र हो गया, हल्दी में भी इस तरीके से गांठें होती हैं ऐसे हल्दी में, और अदरक भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे तो होता है चित्र, तो इसमें भी इस तरीके से गांठें होती हैं। तो इस तरीके से अदरक और हल्दी में गांठें ज़्यादा होती हैं, उसको प्रकंद कहते हैं। और लहसुन और प्याज को सल्क कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्क कंद। इसको सल्क कंद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है, पानी ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से एक साधारण तरीके से आप तना के बारे में समझें और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप समझें, और डिटेल में जानने के लिए आगे पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप समझ में जल्दी आ जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा पत्ती के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।